दोस्तों, जहाँ हवाई जहाज की बात है तो कहीं भी ट्रैवल करने के लिए सबसे फास्टेस्ट और सेफेस्ट मीडियम के तौर पर यह जाना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको हर दिन प्लेन क्रैश के मामले सुनने को नहीं मिलते होंगे, लेकिन जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो इसमें मौजूद किसी भी इंसान के जान के बचने के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। इसी के साथ साथ एक सच ये भी है कि अगर आपकी जिंदगी में मौत नहीं लिखी है तो चाहे जो हो जाए आपको कोई मार नहीं सकता। आज हम बात करेंगे ऐसी एक इंसिडेंट की जहां प्लेन क्रैश में 33,000 फीट से नीचे गिरने के बाद भी जूलियाना नाम की लड़की जिंदा बच गई, लेकिन इस प्लेन में सवार बाकी सभी लोग मारे गए। कैसे बची इस लड़की की जान, आइए जानते हैं। कहते हैं जीना और मरना ये दोनों इंसान के हाथ में नहीं होता। आज की यह कहानी सुनने के बाद आपको इस बात पर और भी ज्यादा यकीन हो जाएगा। आपको बता दें कि जूलियाना का जन्म पेरू की कैपिटल लीमा में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। वहीं अगर जूलियाना के परिवार की बात करें तो उनकी मां मारिया एक बायोलॉजिस्ट थी जो रिसर्च के लिए काफ़ी अलग अलग जगह जाया करती थी। यही वजह थी कि जूलियाना को भी घूमने फिरने का काफ़ी शौक था और जब भी मौका मिलता तो वो अपनी माँ के साथ घूमने के लिए निकल जाती थी। जब जूलियाना 17 साल की थी तब उसकी माँ को अमेज़न के जंगलों के पास एक जगह पर रिसर्च करने का मौका मिला। चूँकि मारिया की बेटी को भी घूमने का काफ़ी शौक था, इसीलिए उन्होंने एक जगह की 2 टिकट बुक कराए। देखते ही देखते फाइनली वो दिन भी आ गया जब उन्हें पेरू जाना था। इसके लिए उन्होंने लैंसा 508 नाम की फ्लाइट ली, जिसमें उनके साथ 86 और भी लोग थे और 6 क्रू मेंबर सवार थे। पेरू जाने वाले प्लेन में बैठने के बाद जूलियाना बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो अगले कुछ घंटों में हरे भरे जंगलों और वादियों के बीच पहुंचने वाली थी। लेकिन इतिहास ने तो कुछ और ही सोच रखा था, क्योंकि अब जो होने वाला था इसकी कल्पना प्लेन में सवार किसी भी पैसेंजर ने नहीं की थी। अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए लैंसा 508 अब 64,000 फीट पर फ्लाई कर रहा था और दोपहर के 12 बज चुके थे। लेकिन जब प्लेन अमेज़न के जंगलों के पास पहुंचा तो मौसम एकदम से ख़राब होने लगा और प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स के विंडो के बाहर दूर दूर तक सिर्फ घने और काले बादल ही नज़र आ रहे थे। वैसे जंगलों में ऐसे मौसम का होना आम बात है, लेकिन ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए सभी पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और बताया जाता है कि प्लेन को ज़्यादा हाइट पर उड़ाने से किसी एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। लेकिन उस दिन पायलट ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्लेन ख़राब मौसम और घने बादलों में फंस गया और देखते ही देखते तेज़ बिजली कड़कने लगी। प्लेन के आगे घना अंधेरा छा गया। अब इस प्लेन के पायलट को लगने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं हर बीतते मिनट के साथ प्लेन के ऊपर से पायलट का कंट्रोल खोता जा रहा था और हवाई जहाज में बैठे सभी लोग अब ये मान के बैठे थे कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी जर्नी है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। देखते ही देखते पल भर में इस प्लेन पर जोरदार आवाज के साथ बिजली गिरी, जिसकी वजह से पहले इंजन में आग लग गई, जो धीरे धीरे पहले विंग और फिर दूसरे विंग तक पहुंच गई। वहीं इस फ्लाइट को पेरू एयरपोर्ट पर 12:45 पर हर हाल में पहुंचना था, लेकिन प्लेन क्रैश के चलते ऐसा नहीं हो सका। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब इस हवाई जहाज़ का कुछ नहीं पता चला तो इसकी तलाश में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। घने जंगलों में प्लेन को ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन क्रैश के बाद उससे निकलने वाला धुआं कभी कभी हवाई जहाज़ को ढूंढने में मददगार साबित होता है। लेकिन उस दिन इस प्लेन में सवार सभी लोगों की किस्मत ख़राब थी, क्योंकि प्लेन क्रैश होने के बाद दोपहर से लेकर देर रात तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से आग जल्दी बुझ गई और अब उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो गया था। अगले कई दिनों तक सर्च टीम ने इस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को ढूंढने की कई बार कोशिश की, लेकिन ये सभी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिरकार ये मान लिया गया कि सभी पैसेंजर्स इस हादसे में जान गंवा बैठे होंगे और सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस प्लेन में मौजूद लोगों में सिर्फ जूलियाना ही अपनी जान कैसे बचा पाई। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि विंग में आग लगने की वजह से एक खिड़की टूट गई थी। चूंकि जूलियाना सीट बेल्ट बांधे हुई थी, इस वजह से वो सीट के साथ नीचे आ गिरी। उस प्लेन में शायद सबसे अच्छी किस्मत जूलियाना की थी, क्योंकि वो प्लेन से गिरने के बाद भी सीधा सबसे पहले किसी घने पेड़ पर आके गिरी, जिस वजह से उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके शरीर में कई घाव हो गए। इतना ही नहीं, जब वो पेड़ से ज़मीन पर गिरी तब उसका सर किसी भारी चीज़ से टकरा गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। जब जूलियाना को होश आया तो उसने खुद को किसी घने जंगल में पाया, जहां से बाहर निकल पाना काफ़ी मुश्किल काम था। अब उसे ये नहीं पता चल पा रहा था कि उस घने जंगलों से कैसे बाहर निकलना है। ऐसे में 2-3 दिन बीत गए और कई दिनों से कुछ ना खाने की वजह से वो अब और चल पाने की सिचुएशन में नहीं थी।
लेकिन किस्मत से उसे एक चॉकलेट का बॉक्स मिला जो शायद उसी प्लेन से गिरा था। अब उसके पास अगले कुछ दिन तक सरवाइव करने का मौका था। जूलियाना ने हार नहीं मानी और जंगली जानवरों से बचते बचाते वो लगातार बाहर निकलने का रास्ता तलाशती रही। एक के बाद एक दिन बीतने के साथ ही उसकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से उसके शरीर में मौजूद घाव बढ़ते ही जा रहे थे, जो समय पर इलाज न मिलने की सिचुएशन में जानलेवा साबित हो सकते थे। किसी तरह 11वें दिन उसे एक झरने की तेज आवाज आई, जो जूलियाना के लिए एक रोशनी की किरण थी। मारिया ने अपनी बेटी को नेचर से जुड़ी हुई काफी सारी जानकारियां दी थीं। उनमें से एक सीख ये भी दी थी कि झरने ज्यादातर किसी न किसी नदी में जाकर गिरते हैं, और ये नदी उसे किसी शहर या ऐसी जगह ले जा सकती है जहाँ घनी आबादी वाला एरिया हो सकता है। जूलियाना के पास इस रास्ते को ढूंढने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने नदी किनारे चलना शुरू कर दिया और चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां उसे आखिरकार एक मछुआरा दिखाई दिया। ये लोग अपनी नाव से उसे जंगल से बाहर ले गए। जब जूलियाना ने उन्हें अपनी हालत और प्लेन क्रैश के बारे में बताया, लोगों ने बिना देर किए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। लेकिन लगातार बारिश में भीगने और शरीर में घाव और कुछ दिन तक कुछ ना खाने की वजह से उसके शरीर में पूरी तरह इन्फेक्शन फैल गया था और जूलियाना की हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। लेकिन जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने का जज्बा लेकर अमेज़न के जंगलों से निकली ये लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। काफ़ी दिन तक चले इलाज के बाद वो एकदम ठीक हो गई और अपने पिता के साथ फाइनली घर पर लौट गई। इस पूरी घटना को अगले कुछ दिनों तक मीडिया में खूब जगह मिली, जिसमें जूलियाना के संघर्ष की काफ़ी तारीफ की गई। जूलियाना ने अपनी माँ का प्रोफेशन अपनाया और उन्होंने आज भी प्लेन से ट्रैवल करना नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसके साथ ही आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं।